प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आज का संदेश प्रभु यीशु मसीह के उन शब्दों के ऊपर है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा है कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर है और इस पहाड़ से क्या होगा कि समुद्र में जा पड़ तो ये हो जाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 21 पद में ये बात यीशु मसीह ने कही है। आज हम इस संदर्भ में जानेंगे कि इस बात का रहस्य क्या है, यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं। तो पूरा संदेश सुनिएगा। छोटा सा संदेश है, इसे पूरा सुनिए और ये संदेश आज आपके दिमाग को खोलेगा और इस बात को बताएगा कि इस बात को कहने का मतलब क्या था प्रभु यीशु मसीह का। तो बने रहिए मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक और इस वचन को शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इस भेद की बात को जान सकें कि यीशु मसीह ने क्यों कहा कि पहाड़ समुद्र में जा पड़, ऐसा ही हो जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ। और आज का जो सवाल है ट्रू पर्स में वो है कि मूसा की जब मृत्यु हुई तो उसकी कुल आयु क्या थी। मृत्यु के समय मूसा कितने वर्ष का था? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। दिल्ली में हमारा बाइबल कॉलेज है जिसका नाम है वर्ड ऑफ ट्रूथ बाइबल कॉलेज। अगर आप उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, क्योंकि नया बैच दिसंबर में शुरू हो रहा है, पत्राचार कोर्स है, घर बैठे आपको पढ़ना है। हम अपनी बुक्स आपको भेजेंगे। 1 साल का कोर्स है, 12 महीने का। अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, क्योंकि ये जो कोर्स है ये है BBS कोर्स यानी बेसिक बाइबल स्टडी। अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए, कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम आपको पूरी जानकारी दे सकें। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हरेक को आशीषित कर। हरेक की रोग बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन, नशा, कर्जा, बेरोजगारी और प्रभु जी बुरी बुरी बीमारियां, कमी घटियां हर एक के घर से दूर कर दे प्रभु। जो लोग घरों से खो गए हैं उनको वापस लेकर आता कि उन घरों में आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूं प्रभु, तेरे मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए उस संदेश को हम देखेंगे। हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और उसके 21 पद को हम जब देखते हैं तो वहां पर देखेंगे कि क्या लिखा है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा ऊपर से देखेंगे कि यीशु मसीह ने ऐसा क्या काम किया था कि चेलों को कहना पड़ा। 18 से मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी और अंजीर का एक पेड़ सड़क के किनारे देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और वह अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। ये चीजें चेले देख रहे थे। ये देखकर चेलों ने अचंभा किया और कहा, ये अंजीर का पेड़ क्यों कर तुरंत सूख गया। अब 21 पद में देखिए यीशु मसीह ने एक बहुत गहरी बात कही है। आज इसी बात पर हम डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे। यहाँ लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो ये हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह बहुत गहरी बात यहाँ पर कह गए। एक बहुत बड़ा रहस्य भेद इस बात के अंदर है। अंजीर का पेड़ सूख जाता है, चेले देखते हैं और यीशु मसीह से कहते हैं कि ये कैसे हो गया। यीशु मसीह कहते हैं कि ये तो तुम भी कर सकते हो। लेकिन क्या कहते हैं यीशु मसीह? देखिए लिखा है, यीशु मसीह ने उनको कुछ बातें बोली। लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं यदि तुम विश्वास रखो। पहली बार, यदि तुम विश्वास रखो। किस पर? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। हम जानते हैं यूहन्ना 1:12 में लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। तो विश्वास रखना है तो यीशु मसीह के ऊपर, और प्रार्थना के समय भी हमारा विश्वास होना चाहिए कि हम जिससे प्रार्थना कर रहे हैं वो हमारी प्रार्थना का सुनने वाला प्रभु है। पहली बात यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम विश्वास रखो, और दूसरी बात कहते हैं संदेह ना करो।
पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये समस्या दूर होगी या नहीं होगी, पता नहीं हमारे काम बनेंगे या नहीं बनेंगे, चंगाई पाएंगे या नहीं पाएंगे। तो ये जो दुविधा वाला जो कैरेक्टर है ये हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस चक्कर में क्या होता है कि हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और पता चल जाता है परमेश्वर को ये तो संदेह करने वाला व्यक्ति है, इसीलिए हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा संदेह नहीं होना चाहिए, हमें शक नहीं करना चाहिए कि प्रार्थना सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी। हमें इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि जिससे हम प्रार्थना कर रहे हैं वो कोई मनुष्य नहीं है, वो कोई स्वर्गदूत नहीं है, वो सांसारिक इंसान नहीं है, वो राजा महाराजा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति या कोई भी मुख्यमंत्री या कोई भी रिश्तेदार दोस्त नहीं है। वो है प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह, जिससे हम प्रार्थना कर रहे हैं। वो कहता है कि मेरे नाम से जब तुम मुझसे मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कोई शक नहीं होना चाहिए जब हम प्रार्थना करते हैं। तो यीशु मसीह दो बातें चेलों को बोलते हैं कि यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो, तो ना केवल ये करोगे क्या कि किसी को पेड़ को श्राप दिया वो उसी टाइम सूख गया, हम किसको आशीष देंगे उसको आशीष मिलेगी, हम जिसको आशीर्वाद देंगे वो आशीर्वाद फूले फलेगा, हम जिसके लिए प्रार्थना करेंगे उसके जीवन में काम होगा, स्त्रियों के जो संतान पैदा होंगी और लोगों की जॉब लग जाएंगी, बिजनेस चालू हो जाएंगे, रुके हुए काम बन जाएंगे जब हम किसी के लिए भी प्रार्थना करेंगे, बुरी बुरी बीमारियां नष्ट हो जाएंगी, मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। कौन करेगा ये? हम नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। लिखा है कि यदि तुम संदेह ना करो तो न केवल ये करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो ये हो जाएगा। ये क्यों कहा यीशु मसीह ने? दोस्तों, आज हम जब संसार में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो बड़ी बड़ी समस्याएं पहाड़ के समान हमारे सामने खड़ी होती हैं। बड़ी बड़ी बीमारियां, बुरी बुरी बीमारियां। आप हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ पर देख लीजिए कोई वेंटिलेटर पर है और कोई आईसीयू में है, कोई सीसीयू में है। ऐसी बुरी परिस्थिति है लोगों की कि लोग जो उनके जो रिश्तेदार है, सगे संबंधी है, बाहर बिलक बिलक कर रो रहे होते हैं, प्रार्थनाएं कर रहे होते हैं कि किसी तरह से उनका जन्म बच जाए। एक बड़ी समस्या है ये, एक पहाड़ के समान बड़ी समस्या बीमारी की तरह हमारे सामने आती है। ऐसी बड़ी समस्या किसके सामने आई थी? जिसका नाम है हिजकिय्याह राजा। जब वो बीमार पड़ा तो उसके पास फरमान आया, यशायाह 38 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं 1 से 6 पद में, कि जब वो बीमार पड़ा तो उसके पास फरमान आया कि अपनी वसीयत वगैरह कर दे क्योंकि तू अब बचेगा नहीं, मर ही जाएगा। तब उसने क्या किया? दीवार की तरफ मुंह फेर कर परमेश्वर से प्रार्थना करनी शुरू की और वो बिलक बिलक कर रोने लगा। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसकी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दी। दोस्तों, जब हम प्रार्थना करें तो हमारा विश्वास होना चाहिए कि जिससे हम प्रार्थना कर रहे हैं वो हमारी प्रार्थना का जवाब हाँ और आमीन में देता है। तो ये बुरी बुरी बीमारियां हों, चाहे बुरी बुरी समस्याएं हों, वो सारी बुरी बीमारियां, समस्याएं, चिंता, दुख, तकलीफें, ये सब हमारे जीवन से पहाड़ की तरह हट जाएंगे। पहाड़ की तरह जब ये हमारे सामने खड़े हैं, हम जब प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से विश्वास के साथ, तब परमेश्वर क्या करेगा? इस प्रार्थना को हाँ और आमीन में उसका जवाब देगा। आइए देखेंगे यहाँ पर पूरी वचन को हम पढ़ेंगे। लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो न केवल ये करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो हो जाएगा। दोस्तों, बड़ी बड़ी समस्याएं, बड़ी बड़ी बीमारियां, चिंताएं और बहुत सारी ऐसी बातें जो पहाड़ के समान हमारे सामने खड़ी हैं, हटती नहीं है, वर्षों गुजर जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमें करना क्या है? यीशु मसीह यहाँ स्पष्ट रीति से हमको बता देते हैं कि विश्वास के साथ प्रार्थना करनी है, बिना संदेह के प्रार्थना करनी है और अपने मुंह से कोड करना है हर एक बात को कि ये समस्या मेरी नहीं है, यह समस्या मेरे जीवन से दूर हो जा। दोस्तों, हम अपनी समस्याओं से डर कर बैठ जाते हैं और हम संसार में सहायक ढूंढते हैं। हमारा सहायक तो एक ही है और वो है परमेश्वर। वो हमें सारी समस्याओं से पार लगाता है। हम समस्याओं को बताएं
कि ऐ समस्या तुझसे बड़ा मेरा यीशु है। आज आपको एक काम बताता हूं मैं। आज आप अपने दरवाजे के पास खड़े हो जाइए और जोर से बोलिए, ऐ समस्या तुझसे बड़ा मेरा यीशु है। हालेलुया। कमेंट्स में लिखिए, ऐ समस्या, ऐ बीमारी, ऐ चिंता, तुमसे बड़ा मेरा यीशु है। जब हम बताते हैं इन समस्याओं को कि तुमसे बड़ा मेरा यीशु है, तब ये समस्याएं गोलियत की तरह हमारे सामने से हट जाती हैं और ये समस्याएं परमेश्वर खुद हटा देता है पहाड़ों की तरह। यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम विश्वास करो और संदेह ना करो तो ये चीज़ें तुम्हारे सामने से खत्म हो जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम सब संसार में रहते हैं तो बहुत सी समस्याओं से घिरे होते हैं। कैसे हटेंगी ये समस्याएं? हटाने वाला तो एक ही है और वो है मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह। शर्त यह है कि बिना शक, बिना संदेह उससे प्रार्थना करें और कहें, प्रभु ये समस्या पहाड़ की तरह मेरे सामने है, इसे मेरे सामने से समुद्र में गिरा दे। प्रभु ऐसा ही करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आजमा के देखिए, ऐसा ही करेगा। बड़ी बड़ी समस्याएं प्रभु ही हटाएगा और किसी के बस की बात नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सके। अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना कीजिए, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर वचन के लिए जो तूने दिया है प्रभु, और विनती करते हैं प्रभु जी कि ये जो हमारी समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, चिंताएं हैं, दुख हैं, तकलीफें हैं, लड़ाई झगड़े हैं, मन मुटाव है, तफरके हैं प्रभु, जो पहाड़ की तरह हमारे सामने खड़े हैं, हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, बिना संदेह के प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये हमारे जीवन से पहाड़ की तरह हटकर समुद्र में जा पड़े। प्रभु हमारी प्रार्थना को हाँ और आमीन में सुन और जवाब दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये छोटी सी प्रार्थना कीजिए दोस्तों, सारी समस्याएं समुद्र में चली जाएंगी। और करेगा कौन? हमारा और आपका प्रभु यीशु मसीह। बस एक काम जरूर कीजिए, प्रतिदिन दरवाजे पर खड़े होकर जोर से बोलिए, ऐ समस्या, ऐ बीमारी, तुझसे बड़ा मेरा यीशु है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीषित करें। ट्रूपर्स में आज का सवाल है कि मूसा की जब मृत्यु हुई तब उसकी आयु कितनी थी? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी तुरंत आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। ये नंबर नोट कर लीजिए, इस पर मुझे व्हाट्सएप कीजिए यदि आप बीबीएस कोर्स करना चाहते हैं। लिखिए कि मैं बीबीएस कोर्स करना चाहता हूं, मैं बीबीएस कोर्स करना चाहती हूं। आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और दरवाजे पर खड़े होकर जरूर बोलिए कि ऐ समस्या, तुझसे बड़ा मेरा यीशु है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।